राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। तो लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अपन ने लाप्लास के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। अब अपन अगले टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। चलो ठीक है, उस टॉपिक पे अपन थोड़ा सा फोकस डालते हैं और उस टॉपिक का नाम है आपका, वैसे भी मैथमेटिकल टॉपिक है ये, ठीक है। ये थोड़ा मैथमेटिकल टॉपिक है, लेकिन बाउंड्री कंडीशंस की अपने को जरूरत पड़ती है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होती है, कुछ फिजिकल फेनोमेना को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, उनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, बाउंड्री कंडीशंस की जरूरत पड़ती है। और बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए एक थ्योरम आगे आती है जिसको बोला जाता है ग्रीन्स थ्योरम। ये वैसे मैथमेटिकल अपने पास में थ्योरम होती है, ठीक है। ये एमएससी मैथमेटिक्स का टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा इसका यूज है अपने पास में, तो थोड़ा सा उसको क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। और क्वेश्चन आता है इस पर, इसका प्रूफ भी आता है क्वेश्चन का, और इसके ऊपर ये कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अपने पास में यूनिट चल रहा है उसके अंदर इसका क्या यूज है वो भी आता है, ठीक है। चलो, तो अपने पास में टॉपिक का नाम है, अभी टॉपिक का नाम है ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। तो ग्रीन्स थ्योरम के बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो ग्रीन्स फंक्शन था जो मैंने अभी लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है, वो ग्रीन्स फंक्शन था। यहाँ पे है ये अपने पास में कौन सी है, ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं क्यों जरूरत है इसकी। टू डेवलप बाउंड्री कंडीशंस, to develop boundary conditions in electrostatics. In electrostatics we use Green's theorem. We use Green's theorem, ठीक है। और इसमें अपन ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर कि in electrostatics if a volume charge density is given, if a volume charge density is given, if a volume charge density is given, then potential can be calculated using, ठीक है। then potential can be calculated using volume distribution. There is no contribution of surface in the potential. सो ग्रीन्स थ्योरम आपका क्या करती है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपको बता देता हूँ ग्रीन्स थ्योरम का क्या काम होता है। ग्रीन्स थ्योरम ये बताती है कि अपने पास में अगर मान लेते हैं कोई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है, ठीक है, वॉल्यूम के ऊपर चार्ज डेंसिटी गिवन है, और उसकी वजह से अगर अपन पोटेंशियल निकालते हैं तो अपन कैसे निकालते थे, 1/4πε0 इंटीग्रेशन, ठीक है, रो r डैश डी टाउ अपॉन में जो भी अपने पास में r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर उसका मॉड। तो ये अपने पास में एक फॉर्मूला था, जनरल अपन ने एक्सप्रेशन निकाला था। तो वहाँ पे पर अपन देखें तो सिर्फ वॉल्यूम एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी सरफेस को अपन नहीं कर पा रहे हैं कैलकुलेट कि भाई अगर मान लो हमारे पास में कोई वॉल्यूम एलिमेंट है तो उसकी सरफेस की वजह से भी तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा क्रिएट। वॉल्यूम की वजह से तो हो ही रहा है, लेकिन उसकी सरफेस पे भी तो है चार्ज, उस सरफेस पे जो चार्ज है उसकी वजह से भी तो अपने पास में क्या आएगा, पोटेंशियल आएगा। तो ग्रीन्स थ्योरम अपनी हेल्प करती है दोनों चीजें निकालने के लिए, ठीक है। एक तो अपने पास में पोटेंशियल जो आएगा वॉल्यूम चार्ज की वजह से आएगा ही आएगा, एक सरफेस की वजह से भी आएगा, जिसको अपन इफेक्टिव पोटेंशियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रीन्स थ्योरम हेल्प to calculate the potential due to volume as well as
as well as surface of the given सिस्टम, ठीक है, ऑफ द गिवन, कोई भी एक अपने पास सिस्टम दे रखा है जिसके पास में वॉल्यूम भी है और कुछ अपना सरफेस भी है, तो अपने पास में जो ग्रीन्स थ्योरम होती है वो कैलकुलेट करने में मदद करती है किसको, पोटेंशियल को, ठीक है, ड्यू टू वॉल्यूम एज वेल एज सरफेस, एंड दिस सरफेस contribution in potential is known as effective potential, ठीक है। तो अभी तो अपने पास में मैंने थोड़ा बहुत इसका मोटा आइडिया दे दिया कि ग्रीन्स थ्योरम क्या है, कैसे अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हेल्प करती है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि भाई अपने पास में पूरा पोटेंशियल कैलकुलेट करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करो ग्रीन्स थ्योरम की हेल्प से, तो वहाँ पे अपने पास में दो टर्म्स आती हैं, एक वॉल्यूम की वजह से भी आएगा और एक सरफेस की वजह से भी आएगा। सरफेस वाली टर्म को क्या बोला जाता है, इफेक्टिव पोटेंशियल, ठीक है। तो वो आगे का क्वेश्चन है, अभी मैं डिस्कस करूंगा आगे। सबसे पहले तो हम ग्रीन्स थ्योरम को क्या करते हैं, डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम अपने को क्या बताती है, तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो देखो आप, इसका क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन आएगा आपके पास में, व्हाट इज ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ग्रीन्स थ्योरम एंड explain Green's theorem by using Gauss divergence theorem, ठीक है। तो अपने पास में इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि भाई ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है, और फिर ग्रीन्स थ्योरम को अपने को क्या करना है, प्रूफ ही बोल रहा है, एक्सप्लेन करने का मतलब है प्रूफ, ठीक है, कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, मतलब प्रूफ करना है इसको, ठीक है अपने को। चलो इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसको ग्रीन्स थ्योरम होता क्या है, तो मैंने ग्रीन्स थ्योरम की डेफिनेशन देखो शुरू में ही लिखा दी है, वो एक तरीके का मैथमेटिकल फंक्शन है, मैं और वापस लिख देता हूँ। इट इज अ मैथमेटिकल आइडेंटिटी, ठीक है, इट इज अ मैथमेटिकल आइडेंटिटी which depend on the normal coordinates, the normal surface and a scalar function, ठीक है। it helps to develop boundary conditions, ठीक है, boundary conditions in electrostatics, ठीक है। तो ये अपने पास में ग्रीन्स थ्योरम की एक तरीके से क्या हो जाएगी, एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, या फिर अपने इसके डेफिनेशन के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास में ग्रीन्स फंक्शन के बारे में, वो ग्रीन्स थ्योरम के बारे में क्या हो गई, उसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसको प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए अपन को क्या यूज करना है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का बोला है उसने, ठीक है। नाउ लेट अ वेक्टर, लेट तो अपन क्या ही करेंगे, यूजिंग ही कर लेते हैं डायरेक्ट। यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो ये कितना हो जाएगा, a डॉट डी एस, ठीक है, अपने पास में ये कितना होगा, अपने पास में डेल डॉट a, ठीक है, डेल डॉट a, और ये कितना आ जाएगा अपने पास में डी टाउ, ठीक है। ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है, वेयर, ठीक है, वेयर, ये हो गया डी टाउ, वेयर
A is any vector quantity, A is any vector quantity such that A equals to phi del psi, ठीक है। मैंने कितना ले लिया इसको, phi del psi, where and here, क्योंकि मैंने स्केलर फंक्शन का बोला है, and here phi and psi are स्केलर फंक्शंस, ठीक है। तो हमारे पास में ये क्या है, स्केलर फंक्शंस है अपने पास में, ठीक है। ये क्या है अपने पास में, स्केलर फंक्शंस हैं अपने पास में, ठीक है। तो चलें इसको आगे कैलकुलेट करें अपने, ठीक है। नाउ अपने पास में ये कितना आ गया, फाई डेल साई, तो ये तो हो गई अपने पास में इक्वेशन 1, ठीक है। तो यूजिंग ए इन इक्वेशन 1, या फिर इसको इक्वेशन 2 दे देना, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देना। तो यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस, तो ये तो कितना हो जाएगा, फाई डेल साई, ठीक है। कितना आ जाएगा अपने पास में, ये तो हो जाएगा डी एस, ठीक है। यहाँ पे तो अपने पास में ये आ जाएगा डी एस, ठीक है। आगे चलें, ये कितना आएगा अपने पास में, डेल डॉट, यहाँ पे कितना आ जाएगा, फाई डेल शाई, ठीक है, ये डेल डॉट, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, डी टाउ, ठीक है। नाउ राइट हैंड साइड of above equation it has del phi del psi वैल्यू, ठीक है। अपने पास में इसकी, इसमें क्या राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है अपने अबव इक्वेशन में, ये कुछ वैल्यू दे रही है, तो इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। नाउ यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी, नाउ यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी, कौन सी वेक्टर आइडेंटिटी, वेक्टर आइडेंटिटी कौन सी, कि अगर हम अपने पास में मान लेते हैं अपने पास में कोई डेल है, ठीक है, और उसमें अपने को दे दिया जाए कि कोई एक फंक्शन है फाई और एक है अपने पास में कोई वेक्टर क्वांटिटी ए, ठीक है। तो अपने पास में अगर इस तरीके से दे दिया जाए तो इसको कैसे करते हैं अपन, तो ये तो हो जाएगा अपने पास में डेल एफ डॉट ए, ठीक है, प्लस एफ को छोड़ा कितना हो जाएगा, ये डेल डॉट ए, ठीक है। अपने पास में ये अपने पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये जनरल है, ए ना लेके बी ले लो, चाहे अपन ए ऑलरेडी लेट कर चुके हैं ना, तो इसको बी बना लो, ठीक है, इसको बी बना लो, ठीक, इसको बी बना लेते हैं अपन, ये हो गया बी, ठीक है, ये हो गया बी, ठीक है। तो ये अपने पास में आइडेंटिटी बनती है। इस आइडेंटिटी को आगे सॉल्व करने के लिए यहां पर हियर एफ को तो अपन ने किससे चेंज कर देना है, फाई से, एंड बी जो है अपने पास में उसको किससे रिप्लेस करना है अपने को, डेल साई से, यही दे रखा है। तो अगर ऐसा करते तो अपने पास में आइडेंटिटी कैसे होगी, देखो डेल अपने पास में ये एफ कितना दे रखा है अपने पास में, फाई, और ये कितना है अपने पास में, डेल साई, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो कितना आ रहा है, डेल एफ, तो ये तो जाएगा डेल फाई, ठीक, डॉट ये कितना आ जाएगा, डेल साई, प्लस यहाँ पे अब एफ को छोड़ेंगे, फाई आ जाएगा अपने पास में, ये कितना हो जाएगा, डेल डॉट डेल साई, ठीक है। इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, डेल फाई डॉट डेल साई, प्लस ये कितना आ जाएगा अपने पास में, फाई, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में किसकी, डेल फाई डेल डॉट साई की, ठीक है। ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी, एक मिनट, ये आ गया साई, ठीक है, ये हो गया साई, ठीक है। तो ये अपने पास में आइडेंटिटी आ गई पूरी अपने सॉल्व करने के बाद में। तो इस आइडेंटिटी को किस में रखना है अपने को, ये इक्वेशन कहाँ है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है,
इसको नाम दे देते हैं अपने पास में, ये इक्वेशन कौन सी हो गई अपने पास में, थर्ड, ठीक है, और ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी अपने पास में, फोर्थ, ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4, अगर इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 में यूज़ करता हूँ तो अपने पास में देखो यहाँ पे कितना आएगा, जो अपने पास में ये डेल फाई डेल शाई की जो वैल्यू थी, इसकी जगह रिप्लेसमेंट में अपन क्या डालेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा फाई डेल स्क्वायर शाई प्लस डेल फाई डॉट डेल शाई, ठीक है, और बाहर आ जाएगा अपने पास में क्या, डी टाउ, ठीक है। और ये इक्वल किसके है अपने पास में, ये इक्वल किसके है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए, तो ए कितना लिया था अपन ने, फाई डेल शाई डॉट डी एस, ठीक है। अपने पास में ये लेट द सरफेस is in normal direction and the gradient of scalar function changes in नॉर्मल डायरेक्शन। ये तो अपने को पता भी होता है कि ग्रेडियंट जो होता है अपने पास नॉर्मल में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चेंज लेता है, ठीक है, तो ये मैक्सिमम चेंज आ गया अपने पास में, ठीक। आगे चलें तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, देखो ये इक्वेशन नंबर आ गई आपके पास में, कितनी हो गई अपने पास में इक्वेशन, 3 और 4 हो गई थी ना, ये 5 आ गई, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आ गई आपके पास में 5। आगे चलें, अब इस इक्वेशन 5 में ये नॉर्मल डायरेक्शन जो अपन ने लेट की है इसको पुट कर देते हैं, तो अपने पास में कितना हो जाएगा, देखो नाउ इक्वेशन 5 बिकम्स कितना, ये तो हो जाएगा अपने पास में फाई डेल स्क्वायर शाई प्लस ये कितना आ जाएगा, डेल फाई डॉट डेल शाई, कितना हो गया, डी टाउ। दिस इज इक्वल्स टू अपने पास में क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, फाई डेल शाई, यहाँ तो आ जाएगा फाई, और ग्रेडियंट चेंज हो रहा है आपका किधर, नॉर्मल डायरेक्शन में, किधर चेंज हो रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन में, तो ये डेल शाई अपॉन में कितना हो गया, डेल एन, ये हो जाएगा एन कैप डॉट डी एस की जगह पे कितना लिख सकते हैं अपन, डी एस एन कैप, ठीक है। आगे चलें, ये कितना हो जाएगा अपने पास में, फाई डेल स्क्वायर शाई प्लस डेल फाई डॉट डेल शाई, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, डी टाउ। नाउ दिस इज इक्वल्स टू एन डॉट एन, तो कितना हो जाएगा अपने पास में 1, और ये कितना बचेगा अपने पास में, फाई डेल शाई अपॉन में डेल एन, और ये कितना हो गया, डी एस, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। तो ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया अपने पास में क्या, कि जो अपने पास में वॉल्यूम एलिमेंट है और जो सरफेस एलिमेंट है उसके बीच में जो ग्रीन्स थ्योरम के अंदर रिलेशन आता है वो अपन ने क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। ये जो इक्वेशन आती है ना, इसको बोलते हैं ग्रीन्स फर्स्ट आइडेंटिटी, इसको क्या बोला जाता है, ग्रीन्स फर्स्ट आइडेंटिटी। मैं लिख देता हूं, द अबाउ इक्वेशन is known as Green's first identity, ठीक है। ये अपने पास में क्या है, अबाउ इक्वेशन जो है इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन्स की फर्स्ट आइडेंटिटी। इसका भी यूज होता है, ठीक है, इसका भी यूज लेंगे अपन आगे, कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसमें डीलिंग करने में इसका भी यूज लेते हैं, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है अपने को, ठीक। नाउ, ठीक है, नाउ अपन ने एक बार लेट किया था ए को क्या, फाई डेल शाई, इस बार उल्टा लेट कर लेते हैं। नाउ लेट ए इक्वल्स टू अपने पास में शाई डेल फाई कर दो, वेयर, ये तो अपने को पता है, वेयर फाई एंड शाई आर व्हाट, स्केलर फंक्शंस। ये अपने पास में क्या कहलाते हैं, स्केलर फंक्शंस कहलाते हैं। ये मैथमेटिकल प्रूफ है, इसमें फिजिक्स का अभी कुछ भी रोल नहीं है, इसमें फिजिकल कोई भी बात नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है।
यूज जब लूंगा ना इसको तब बताऊंगा फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका, ठीक है। अभी मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल प्रूफ चल रहा है बस अपने को, सिंपल, ठीक है। तो एक बार अपन ने वैसे लेट कर लिया उसको फाई डेल शाई, इस बार शाई डेल फाई अपन ने क्या कर लिया, लेट कर लिया, ठीक है। तो नाउ इक्वेशन फर्स्ट ही थी ना अपने पास में गॉस डाइवर्जेंस वाली, देखो एक बार, फर्स्ट ही थी क्या, फर्स्ट ही होनी चाहिए, थर्ड, हाँ फर्स्ट ही है ना वो इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट में चलते हैं अपन। अब इक्वेशन फर्स्ट कितनी हो जाएगी अपने पास में, देखो नाउ इक्वेशन फर्स्ट, तो अपने पास में a डॉट डी एस था ना, वो इसको डी टाउ को तो इधर लिख लेते हैं, तो ये तो कितना हो जाएगा डेल डॉट, इस बार कितना आ जाएगा अपने पास में शाई डेल शाई, ठीक है, और ये हो जाएगा डी टाउ, ठीक है, इक्वल्स टू अपने पास में यहाँ कितना आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ शाई डेल फाई, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये डी एस इंटीग्रेशन में, ठीक है, अपने पास में ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली करके कर देते हैं पूरा सॉल्व इसको भी, ठीक है। सिमिलरली the above equation also written as, ठीक है, also written as, कितना लिख सकते हैं इसको, देखो पहले वाले इक्वेशन की तरह लिख देते हैं, कितना हो जाएगा ये, ग्रीन्स फर्स्ट आइडेंटिटी थी ना उसकी तरह ही, ठीक है। तो अब ये कितनी हो जाएगी अपने पास में, देखो ग्रीन्स फर्स्ट आइडेंटिटी अपने पास में थी, कितनी देर की थी वो, यहाँ पे शाई पहले आ रहा है ना, वहाँ पे क्या आ रहा है पहले अपने पास में, देखो यहाँ पे अपने पास में फाई पहले आ रहा है, ठीक है, तो शाई लिख दो अपने पास में, तो ये तो शाई हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई प्लस वो तो सेम ही रहेगा डेल फाई डॉट डेल शाई, उस पर तो कोई फर्क आएगा नहीं, ये तो हो गया अपने पास में डी टाउ, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा ये फाई, सॉरी ये हो जाएगा अपने पास में शाई आएगा पहले, एक मिनट, शाई नहीं आएगा, शाई आएगा ना, हाँ शाई आएगा पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा शाई, ये हो जाएगा डेल फाई अपॉन में डेल एन कैप आएगा, और डी एस का भी एन कैप आ जाएगा, तो ये डी एस। नाउ दिस इज योर आइडेंटिटी नंबर सेकंड, जो कि अपन इसको बोलते हैं 7। इसको फर्स्ट आइडेंटिटी इसलिए बोला गया है, इसको ही फर्स्ट आइडेंटिटी बोलते हैं, स्केलर फंक्शन ही तो चेंज किए हैं, बाकी फॉर्म तो वही की वही बनी हुई है, ठीक है। तो इसको ऐसे मत बोल देना कि दिस इज ग्रीन सेकंड आइडेंटिटी, नहीं, बस अपने पास में क्या चेंज हुआ है, फंक्शंस को ही अपन ने हेरा फेरी करी है इधर से उधर, फंक्शंस को ही चेंज किया है, ठीक है, इसलिए इसकी आइडेंटिटी तो वही रहेगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन 7 आ गई अपने पास में, ये इक्वेशन कितनी आ गई 7। नाउ subtracting equation 7 from equation 6, इक्वेशन 6 से अपन इक्वेशन 7 को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा अपने पास में, इधर की साइड में आऊँ तो इक्वेशन 7 सब्ट्रैक्ट करनी है इक्वेशन 6 में से, तो वो तो देखो वहाँ तक कितना था, फाई डेल स्क्वायर शाई, ठीक है, प्लस डेल शाई डॉट डेल फाई, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में माइनस अब ये वाली टर्म आ जाएगी शाई डेल स्क्वायर फाई माइनस के डेल शाई और डेल फाई, ये दोनों ही टर्म्स आ गई अपने पास में, ठीक है। और ये अपने पास में क्लोज हो जाएगा किधर, डी टाउ पे, ये तो क्लोज हो जाएगा किधर, डी टाउ पे, इक्वल्स टू यहाँ पे देखूँ क्लोज इंटीग्रेशन में, तो यहाँ क्लोज इंटीग्रेशन में कितना आ जाएगा, फाई डेल फाई अपॉन में डेल एन, ठीक है, माइनस, अच्छा 7 था ना, 7 को 6 से माइनस करना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास में, फाई डेल शाई अपॉन में डेल एन, डेल शाई अपॉन में डेल एन माइनस के शाई डेल फाई अपॉन में डेल एन, और ये डी एस बाहर, ठीक है, ये डी एस अपने पास में क्या आ गया, बाहर आ गया। तो ये अपने पास में इक्वेशन बनेगी, देखो इसमें क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये कितना बचा अपने पास में, इंटीग्रेशन ऑफ फाई डेल स्क्वायर शाई माइनस शाई डेल स्क्वायर फाई, ठीक है, और ये कितना हो गया, डी टाउ, एंड दिस इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ फाई डेल शाई अपॉन में कितना हो गया, डेल एन शाई डेल फाई अपॉन में कितना हो गया, ये डेल एन,
और ये अपने पास में कितना आ गया ds, ठीक है। नाउ दिस इज द, नाउ ये जो रिलेशन अपने पास में आया है, ठीक है, ये जो रिलेशन आया है अपने पास में, इसी रिलेशन को क्या बोला जाता है, ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। द अबाउ एक्सप्रेशन is known as mathematical form of ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। तो ये अपने पास में प्रूफ पूछता है, वो इस प्रूफ को पूछेगा वो आपसे, ठीक है। और ये प्रूफ लगभग 10 नंबर का आता है अपने पास में। कितने नंबर का आएगा ये, 10 नंबर का आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये जो प्रूफ है अपने पास में किसका, ग्रीन्स थ्योरम का, ठीक है। ठीक है, तो ये अपने पास में टॉपिक था ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। तो आप करना स्टार्ट करो, एक मिनट, ठीक है। पॉज कर लेना इसको, ठीक है। लो मैं हट जाता हूँ। ठीक है, तो ये थी आपकी कौन सी, ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। अब इस ग्रीन्स थ्योरम का अपने पास में क्या आता है, यूज, कि भाई इसको जो अपने पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, जो यूनिट 1 चल रही है, उसमें इसको कैसे यूज लेते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ही क्यों, क्योंकि अपने पास में जो ग्रीन्स थ्योरम होती है ना, वो सिर्फ स्केलर वैल्यूज को डिफाइन कर रखा है। देखो इसमें सारे अपने पास में जो भी टर्म्स चल रहे हैं, ये सारे के सारे स्केलर वैल्यूज के ही हैं, फाई और शाई, ठीक है। तो अपने पास में जो स्केलर अपने पास में कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, वो कौन सा दे रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे ये, डिड्यूस द expression for electrostatic potential using Green's theorem, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अपन को क्या करना है, डिड्यूस करना है, यहाँ पे पता लगाना है कि भाई कितना आएगा, किसको यूज करते हुए, ग्रीन्स थ्योरम को, ठीक है।
चलो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो कंसीडर करना पड़ेगा, ये तो अपने पास में कंसीडरेशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बस इतना ही देगा वो, अपने को नहीं पता कि भाई कहाँ पे आर डैश जाएगा, कहाँ पे आर जाएगा, कहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, चलो तो इसमें कंसीडरेशन कर लेते हैं। कंसीडर अ वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ having charge distribution रो आर डैश। ठीक है, अपने पास में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है उस पे, रो आर डैश, एंड अ पॉइंट P at a distance curly r from the charge distribution where potential is phi। ठीक है, अपने पास है पोटेंशियल कितना है, फाई। ठीक है, तो ये अपन ने क्या कर लिया, कंसीडरेशन कर लिया। और कंसीडरेशन मैंने पहले भी कई बार करवाया ये तो आपको। ठीक है, ये जो चीज़ है मैंने कई बार बनवा चुका हूँ, ये डायग्राम वही बनेगा, आर और आर डैश वाला डायग्राम। कैसे, देखो ये अपने पास में कोऑर्डिनेट सिस्टम है कोई भी। ठीक है, एक यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक वॉल्यूम एलिमेंट है अपने पास में ये। ठीक है, ये छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट है जिसका अपने पास में वॉल्यूम कितना दे रखा है, डी टाउ। ठीक है, और इसके ऊपर अपने पास में ये कितना दे रखा है, चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है, रो आर डैश। ठीक है, ये जो अपने पास में यहाँ से दूरी है ये कितना है, आर डैश वेक्टर। ठीक है, एक इस दूरी पर अपने पास में पी पॉइंट पर है, ये पी पॉइंट है अपने पास में। ठीक है, ये पी पॉइंट है जहाँ पे अपने पास में पोटेंशियल निकालना है, और इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ कितना हो रखा है, फाई। ये कितना है, कर्ली आर वेक्टर, और ये डिस्टेंस अपन ने कितना मान लिया है, आर वेक्टर। ये मैंने पहले ही बनवाया है डायग्राम। ठीक है, तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो मैं ऑलरेडी निकलवा चुका हूं कि अपने पास में पोटेंशियल कितना आता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो आर डी टाउ आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर का मॉड। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं। लेकिन अब अपने को किसको यूज करके करना है, अपने को करना है ग्रीन्स थ्योरम को यूज करके। ठीक है, किसको यूज करके करना है, ग्रीन्स थ्योरम को। ठीक है, चलते हैं। नाउ ग्रीन्स थ्योरम में अपने पास में दो स्केलर फंक्शन है। ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम के पास में अपने पास में कितने स्केलर फंक्शन है, दो स्केलर फंक्शन है, फाई और शाई। फाई तो अपन ने ले रखा है। ठीक है, तो फाई तो अपने पास में कितना आएगा, वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉइजन्स इक्वेशन। नाउ फ्रॉम पॉइजन्स इक्वेशन, याद करो पॉइजन्स और लाप्लास इक्वेशन करी थी ना अपन ने, वहां पे मैं ऑलरेडी कैलकुलेट करा चुका हूं कि अपने पास में जो डेल स्क्वायर फाई होता है ना, वो कितना आता है, माइनस के रो आर अपॉन में कितना आता था, एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे रो आर डैश दे रखा है अपने को, तो रो आर डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा ये। ठीक है, ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, क्योंकि ग्रीन्स थ्योरम में अपने को डेल स्क्वायर शाई की वैल्यू पड़ेगी जरूरत। ठीक है, नाउ अपने पास में शाई नहीं है, फाई तो आ गया, शाई नहीं है, तो शाई के लिए अपन क्या करेंगे, कोई भी एक स्केलर वैल्यू मानेंगे। और याद करो कि अपने पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो चलता है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर अपन पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में डीलिंग करें तो उसमें जितनी भी टर्म्स होती हैं उसमें अपने पास में जो ये वेक्टर होता है, आर वेक्टर, जिनके मॉड होते हैं वो ज़्यादातर किस में आते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। और अगर वैसे नहीं तो अपने पास में याद करो कि फाई पोटेंशियल के अंदर भी अपने पास में 1/r आता है, आता ही नहीं आता 1/r। तो 1/r क्या है, एक तरीके से स्केलर फंक्शन ही है, तो उसी को लेट कर लेते हैं। ठीक है, नाउ लेट शाई इक्वल्स टू व्हाट, 1/r। ठीक है, अपन ने कितना लेट कर लिया इसको, 1/r। ठीक है, सो डेल स्क्वायर शाई कितना हो जाएगा अपने पास में, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, डेल स्क्वायर शाई कितना हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर 1/r। ठीक है, और मैंने प्रीवियस सेक्शंस में ही पढ़ाया हुआ है आपको कि डेल स्क्वायर 1/r क्या होता है, माइनस के 4 पाई डेल क्यूब आर था वहां पे तो, लेकिन अपने पास में देखो दो वेक्टर्स हैं, तो अपन कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर शाई। ठीक है, अपने पास में दो वेक्टर चल रहे हैं ना इस बार, आर डैश और आर भी चल रहा है।
उस बार पिछली बार जो अपन ने इसको प्रूफ किया था तो अपन ने क्या किया था, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बैठा ली थी सारी चीज़ें कि भाई अपन ओरिजिन पे लेके आ गए, ठीक है, वहाँ पे लेके आ गए, क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है सिचुएशन। अब अपन जनरल कर देंगे, ठीक है, एक बार निकाल लिया, अब उसको जनरल कर दो कि भाई जैसे मान लो आर के लिए आ गया तो आर वेक्टर माइनस आर डैश के लिए भी फिर वो चीज़ क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। अब जनरल एक्सप्रेशन की तरफ से चलेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास में दूसरी इक्वेशन हो गई। नाउ यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, अगर मैं ग्रीन्स थ्योरम को यूज करूं तो अपने पास में कितना था वो देखो, कितनी थी, फाई डेल स्क्वायर शाई, ठीक है, फाई डेल स्क्वायर शाई, फाई डेल स्क्वायर शाई माइनस शाई डेल स्क्वायर फाई, और यहां पे तो कितना आ गया वॉल्यूम एलिमेंट अपने पास में डी टाउ, एंड दिस इज इक्वल्स टू सरफेस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस, कितना था यहां पे अपने पास में, देखो ये रहा फाई डेल शाई अपॉन में डेल एन, फाई डेल शाई अपॉन में डेल एन माइनस के कितना हो जाएगा शाई डेल फाई अपॉन में डेल एन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये डी एस, ठीक है। इन वैल्यूज को क्या कर दो, इसमें पुट कर दो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन अबाउ इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन में क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा, फाई तो ऐसे ही बना रहेगा, डेल स्क्वायर जगह के तो कितना आ जाएगा माइनस के 4 पाई डेल क्यूब आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर, ठीक है, ये अपने पास में आ गया, ठीक है। फंक्शन तो माइनस शाई को अपन ने कितना माना था 1 अपॉन में आर ही मान रखा है, ठीक है। और डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास में, डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू ये दे रखी है रो आर डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और देखो ये प्लस हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा अपने पास में प्लस हो जाएगा, ठीक, और ये आ जाएगा अपने पास में डी टाउ, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ फाई, ठीक है, फाई की जगह तो अपने पास में फाई रहने दो इसको, तो ये कितना हो जाएगा डेल शाई अपॉन में डेल एन, ठीक है, माइनस के शाई अपने पास में कितना हो जाएगा 1 अपॉन में आर, और ये कितना हो जाएगा डेल फाई अपॉन में डेल एन, ये कितना हो गया डी एस, ठीक है, ये कितना हो गया अपने पास में डी एस। आगे चलें चलो, कितना हो जाएगा ये, इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो ये तो इंटीग्रेशन फाई, ठीक है, और ये 4 पाई डेल क्यूब आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर, ये तो हो गया डी टाउ प्लस 1 अपॉन में आर इंटीग्रेशन ऑफ आर का फंक्शन है ना, इंटीग्रेशन ऑफ रो आर अपॉन में कितना हो गया आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये कितना आ गया अपने पास में डी टाउ, देन दिस इज इक्वल्स टू फाई डेल शाई अपॉन में कितना आ गया ये डेल एन, ठीक है, माइनस के 1 अपॉन में आर, और ये कितना आ जाएगा डेल फाई अपॉन में डेल एन, ये आ गया डी एस, एक मिनट, ये आ गया डी एस माइनस कितना आ जाएगा ये 1 अपॉन में आर डेल फाई अपॉन में डेल एन, और ये कितना आ जाएगा डी एस क्लोज इंटीग्रेशन, एक मिनट, ये आ जाएगा माइनस के ये क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में आर डेल फाई अपॉन में डेल एन, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा डी एस, ठीक है, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा ये डी एस, ठीक है, इसको मैंने ओपन कर दिया। अब इसमें देखो, इसमें मैं देखो क्या लगा सकता हूँ, यूजिंग डिराक प्रॉपर्टी, अगर मैं डिराक प्रॉपर्टी लगाऊं यहाँ पे तो अपने पास में देखो ये कितना हो जाएगा, डिराक प्रॉपर्टी लगाऊं तो मैं, तो इसकी वैल्यू अपने पास में देखो कितनी होगी, ये वैल्यू अपने पास में कितनी हो जाएगी, अगर मैं मान लेता हूँ कि देखो अपने पास में कोई फंक्शन है एफ एक्स और वहाँ पे दे दिया जाए डेल एक्स माइनस ए डी एक्स, तो एफ ए हो जाता है, ठीक है। तो अपने पास में देखो फंक्शन क्या है यहाँ पे, पोटेंशियली तो फंक्शन बना हुआ है, स्केलर फंक्शन, पोटेंशियल फंक्शन है, तो फिर वैल्यू रख दो इसमें, कितना हो जाएगा ये फाई आर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा फाई आर, और ये माइनस के कितना हो जाएगा 4 पाई, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी इसकी, तो अपने को ये भी तो पता है, तो ये तो कितना आ जाएगा
फाई आर इंटू माइनस के 4 पाई ही बचेगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये भी तो है। एंड अगर अपने पास में इंटीग्रेशन करते हैं किसका, डिराक का, इंटीग्रेशन किसका, डिराक का, x माइनस ए, ठीक है, x माइनस ए डी एक्स, इसकी वैल्यू अपने पास में कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। अपने पास में डी टाउ में दे रखा है तो इसको क्यूब कर दो, इसको क्यूब करेंगे, क्यूब की क्या जरूरत है, अपने पास में सीधे प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो ये अपने पास में इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, अपने पास में dx के साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अच्छा यहाँ पे क्यूब चल रहा है ना, हाँ तो क्यूब का तो अपने पास में वॉल्यूम में आ जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम के हिसाब से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये तो 4 पाई बचेगा अपने पास में। ये फंक्शन r रख दिया यहाँ पे अपन ने, यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास में, ये हो जाएगा रो r डैश डी टाउ r एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल्स टू, एक काम करते हैं इसको तो अंदर ही ले लेते हैं, इसमें तो क्या ही दिक्कत है। ये तो हो जाएगा फाई डेल शाई अपॉन में डेल एन, डेल शाई अपॉन में डेल एन, ठीक है, माइनस 1 अपॉन में आर डेल फाई अपॉन में डेल एन, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में डी एस, ठीक है। आगे चलें, देखो यहाँ से फाई आर की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में, फाई आर की वैल्यू कितनी आएगी, ये उधर जाएगा माइनस में, ठीक है, तो ये उधर जाएगा माइनस में, मैं इधर भी 4 पाई भी लिख लेता हूँ साथ में, ये हो जाएगा माइनस के 4 पाई, ये कितना हो जाएगा अपने पास में माइनस के रो आर डैश ये डी टाउ अपॉन में कितना हो जाएगा आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्लोज इंटीग्रेशन में है, फाई डेल शाई अपॉन में डेल एन, ठीक है, माइनस 1 अपॉन में आर डेल फाई अपॉन में डेल एन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास में डी एस, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये डी एस, ठीक है। फर्दर जो फाई आर होगा अपने पास में ये कितना हो जाएगा 4 पाई वहाँ जाएगा, तो 4 पाई से 4 पाई माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये तो बचेगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये बचा अपने पास में रो आर डैश डी टाउ, ठीक है, अपॉन में कितना आ गया आर, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना बचा, ये फाई 4 पाई आएगा ना मल्टीप्लाई में, प्लस नहीं आएगा, माइनस 1 अपॉन में 4 पाई, ठीक है, ये क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ फाई डेल शाई अपॉन में डेल एन माइनस 1 अपॉन में आर डेल फाई अपॉन में कितना आ गया ये डेल एन, और ये आ गया अपने पास में डी एस, ठीक है। तो देखो अपने पास में जो अब पोटेंशियल आ रहा है ना, टोटल पोटेंशियल देखो 2 टर्म से आ रहा है अपने पास में, एक सरफेस के कंट्रीब्यूशन भी हो रहा है इसके अंदर, और एक कौन सा कंट्रीब्यूशन हो रहा है, वॉल्यूम का हो रहा है। तो ये वॉल्यूम वाला तो अपन ने पहले भी निकाला था, अब की बार अपने पास में इफेक्टिव पोटेंशियल भी आ रहा है। मैंने बताया था ना कि हम ग्रीन्स थ्योरम की मदद से वॉल्यूम का भी निकाल सकते हैं, साथ में एज वेल एज उस सरफेस के ऊपर जो अपने पास में चार्जेस होगा उसकी वजह से भी अपने पास में क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं। और ऑब्वियस ही बात है ऊपर जो अपने पास में सरफेस पे चार्ज होगा उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी वो नॉर्मल डायरेक्शन में जाएंगी, नॉर्मल डायरेक्शन में जाएंगी तो पोटेंशियल भी नॉर्मली चेंज होगा। ये देखो पोटेंशियल जो अपने पास में चेंज हो रहा है वो भी नॉर्मल होगा, और शाई जो आपका फंक्शन है वो कैसा था 1 अपॉन आर, वो भी तो नॉर्मली जाएगा, रेडियस भी तो उसमें कैसा जाएगा, नॉर्मली जाएगा। तो सारी फंक्शन देखो नॉर्मली चेंज होंगे ये, ठीक है, ये अपने पास में सारे फंक्शन कैसे चेंज होंगे, नॉर्मली फंक्शन चेंज होंगे, ठीक है। इसमें लिख देता हूं द अबाउ इक्वेशन tells about potential due to volume charge distribution as well as surface contribution is also there, which is known as इफेक्टिव पोटेंशियल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इफेक्टिव पोटेंशियल, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, इफेक्टिव पोटेंशियल बोला जाता है, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या थी, ग्रीन्स थ्योरम, और ग्रीन्स थ्योरम का क्या था अपने पास में, यूज, ठीक है। चलो अब इसका नोट डाउन कर लेना। ये लो,
अच्छा एक चीज़ और अपने पास में जो ये यहाँ पे अपन ने डिराक प्रॉपर्टी यूज़ की है ना, एक मिनट मैं प्रॉपर्टी में थोड़ा जाता हूँ। ये अपन ने डिराक प्रॉपर्टी यूज़ करी है, ये r माइनस आर डैश जो होता है ना अपने पास में r वेक्टर, कर्ली r वेक्टर है, तो बेटा ये यहाँ पे जो अपने पास में फाई r आएगा ना, ये यहाँ पर जो अपने पास में फाई r आएगा ना, ये वाला ये वाला r आएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे r बचेगा ना अपने पास में, ये वाला जो r होगा, ठीक है, ये अपने पास में कौन सा आ जाएगा, कर्ली r, ये अपने पास में कर्ली r आएगा, ठीक है। और तो सही है ना सारी जगह, ये यहाँ पे भी कर्ली r आएगा बेटा, ये कर्ली r, ठीक है। और देख लेता हूँ मैं एक बार, ये भी कर्ली r ही रहेगा, ठीक है। ये 1 में r है, अपन ने फंक्शन ही वो थोड़ा गलत ले लिया उसको, ये कर्ली r आएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं उसको शाई को ही थोड़ा सा लेट करवा देता हूँ, ये शाई जो है अपने पास में ये कर्ली r है, क्योंकि अपन ने पोटेंशियल तो r पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना, ये कर्ली r है अपने पास में, ठीक है। बाकी तो सारी जगह अपने पास में सही है, ठीक है। बस एक यहाँ पे और चेंज कर लेना, ये कर्ली r है बेटा, ये ठीक है, ये अपने पास में यहाँ पे कर्ली r आएगा, ठीक है। ये लो, ठीक है। जहाँ पे भी अपने पास में स्मॉल r, अरे यार जहाँ पे भी अपने पास में स्मॉल r है ना, वो कर्ली r से चेंज कर देना, उसको कर्ली r से चेंज कर देना। जैसे ये ये रहा, एक ये रहा, और भी है, एक यहाँ पर भी है, और कहीं पर है, अरे यार ये तो पूरा ही इसमें आएगा, ठीक है। बाकी जगह तो सही है, ठीक है। तो ये अपन ने कर्ली r से चेंज कर देते हैं इसको, ये कर्ली r, ये कर्ली r, ये कर्ली r, ये कर्ली r, ठीक है। और ये यहाँ पे भी कितना आएगा अपने पास में, कर्ली r, ठीक है। ठीक है, तो ये अपने पास में था पोटेंशियल और ग्रीन्स थ्योरम का यूज़ किया अपन ने किस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, ठीक है। अब नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। राधे राधे।